अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर रेंट पर देना जरूरी है। ये कंटेनर रेंट पे लेना हाँ। जरूरी होता है। हाँ जी। वो तो ठीक है, बट क्या नया व्यक्ति भी कंटेनर रेंट पे ले सकता है? क्या हम अपना पैसा लगा के कंटेनर खरीद के रेंट पे दे भी सकते हैं? शिपिंग कंपनी को हजारों कंटेनर चाहिए, तो कहाँ से लेगी? वो आप ही से लेगी। तो कितने टाइप के होते हैं कंटेनर अगर देखा जाए? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार, आपका हमारे बीच है डॉक्टर शुभ गुप्ता सर और साथ में चेष्टा मैम। आज मैम और सर की बहुत तगड़ी कन्वर्सेशन होने वाली है। जो आपके सवाल थे ना यूट्यूब पे, जो आप लोग कमेंट करते हैं, जैसे अगर आपका मन में आज भी कोई सवाल आ रहा होगा तो आप कमेंट कर देना। स्पेशल चेष्टा मैम आपके बदले सवाल वो पूछ लेंगी। तो अब वो सवाल करने के लिए स्पेशली आ चुकी हैं किसके साथ? डॉक्टर अशोक गुप्ता सर के साथ, जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, और वो भी 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं और साथ में 5 कंट्री में सर के एसोसिएट ऑफिस हैं। 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं ना, सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर चुके हैं, और साथ में जो आपके मन के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर गलत फहमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैम आ चुकी है। मैम करते हैं वीडियो की शुरुआत और करते हैं पूरे आपके सवाल। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कंटेनर रेंट पर देना जरूरी है? देखिए, लेना जरूरी है, मैं कहूँ आपने देना नहीं, कंटेनर को रेंट पर लेना जरूरी है, क्योंकि आपने अपना माल किस में एक्सपोर्ट करना है तो किस में रखेंगे। जी सर। तो कंटेनर तो रेंट लेना ही पड़ेगा। हाँ जी सर। अच्छा सर, पर्सनल जैसे ये कंटेनर रेंट पे लेना जरूरी होता है। हाँ जी। वो तो ठीक है, बट क्या नया व्यक्ति भी कंटेनर रेंट पे ले सकता है? बिल्कुल। कोई आपसे, आप कार रेंट करने जाते हैं हाँ, तो वो आपसे पूछता है कि आपने पहले कितनी बार रेंट पर ली है। एनीबडी, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए, और पूरे कंटेनर की कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ता है, सिर्फ जो शिपिंग कंपनी है वो आपको उसके बिहाफ पर दे देती है, आपकी गुडविल के बिहाफ पर। अच्छा, ये तो चलो रेंट पे लेना हो गया। क्या हम अपना पैसा लगा के कंटेनर खरीद के रेंट पे दे भी सकते हैं? जैसे बिल्कुल कंटेनर है, बिल्कुल। हाँ जी। सपोज मैंने एक अपना पर्सनल कंटेनर ले लिया जी, और मैंने उसको रखा, और जब किसी ने मेरे से कंटेनर मांगा मैंने उसको दे दिया। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, क्योंकि शिपिंग कंपनी कहती है हम कंटेनर्स का रखरखाव नहीं कर, शिपिंग कंपनी को हजारों कंटेनर चाहिए, तो कहाँ से लेगी? वो आप ही से लेगी। तो कितने टाइप के होते हैं कंटेनर अगर देखा जाए? कंटेनर्स तो बहुत तरह के होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छा सैंपल आपने मंगा के रखा है। ये एक कंटेनर का नॉर्मल सैंपल है। देखिए, ये फ्रंट ओपनिंग है, सामने इसमें दरवाजे बने हुए हैं खुलने वाले, और ये साइड ओपनिंग है। तो और एक टॉप ओपनिंग भी होता है, ऊपर से भी खुल जाता है। वो ये देखिए, ऊपर से खुल जाता है, टॉप ओपनिंग है। एक कंटेनर होता है जो जितना भी उसमें ठंडा सामान रख सकते हैं, वो एक तरह से चलता फिरता रेफ्रिजरेटर है। उसमें -5, -10, -20 जितना चाहे उसको ठंडा रख सकते हैं इस तरह से। और ये तो है, जैसे इसकी लंबाई है 20 फीट, ठीक है। नॉर्मली कुछ 40 फीट के से डबल होते हैं। अच्छा, डबल भी होता है? डबल भी होते हैं। आपने कहीं भी सड़क पे देखा होगा कि कंटेनर बराबर से जा रहा है और खत्म ही होने में नहीं आता। तो इस तरह से बहुत प्रकार के कंटेनर। सर ये चीज तो आपने जैसे बताई, अब एक चीज और बताइए, जो यहाँ से खुलता है कंटेनर, हाँ जी, उसके अंदर क्या आइटम आती है? जो टॉप ओपनिंग होती है उसके अंदर क्या आइटम आती है? ये आप नहीं, ये सोचने की आपकी बात नहीं है। ये जो कंटेनर लोड करते हैं और जो शिपिंग कंपनी है, अगर कोई बहुत बड़ी मशीन है जी, तो वो ऐसे नहीं डाली जाएगी, वो साइड से डाली जाएगी। जी। और अगर छोटी छोटी बहुत सारी मशीन है तो वो साइड से डाल दी जाएगी। तो इस तरह से, और कोई बहुत भारी चीज है तो वो ऊपर से ही लोड करनी पड़ेगी। और सर ऊपर से लोड, मैंने एक और वो देखी है, वीट वगैरह जो है खुला जाता है, या फिर ऑयल वगैरह भी खुला जाता उसको है। वो कंटेनर्स में नहीं जाता है, उसको बल्क प्रोजेक्ट बोलते हैं। अच्छा, बल्क। हाँ, वो पूरे का पूरा शिप, और शिप में भी पार्ट बने रहते हैं, ये नहीं कि पूरे शिप में एक जगह डाल दिया, खाने बने रहते हैं शिप में। तो जिससे कि उसमें मान लिया 10 खाने बने हुए हैं, तो जिससे कि कई चीजें जा सकती हैं। चावल भी जा सकता है, दाल भी जा सकती है, और अगर एक जैसा है तो एक जैसा जा सकता है। हर तरह की काम के लिए हर तरह के रेफ्रिजरेटर वाला कंटेनर बता रहे थे आप, वो ऐसा ही होता है। वो बिल्कुल देखने में, उसमें फूड प्रोडक्ट्स हैं, एनी फूड प्रोडक्ट जिसको कि सही टेम्परेचर पे रहना है तो वो जाते हैं, बस फूड प्रोडक्ट ही जाते हैं। जी मैम, प्लीज आप। थैंक यू सर।
सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, बिजनेस के पर्पस से देखे तो कंटेनर रेंट पर देना अच्छा बिजनेस है? जी बहुत अच्छा बिजनेस है। दोनों सवाल हो गए इसमें। क्योंकि अगर कंटेनर रेंट पे लेना और देना जरूरी है। जी जैसे अगर आपने नहीं पूछा कि क्या शिपिंग लाइन का बिजनेस अच्छा बिजनेस है। जी जहाज भी ओनर अलग होता है और चलाने वाला अलग होता है, वो भी रेंट पर दिया जाता है। जहाज भी, तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है नेचुरली। जी थैंक यू सर। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो हमें कितना फायदा होता है? सर मेरे को समझ में नहीं आता, आपके पास स्क्रैप के ही क्यों लोग आते हैं? ये थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि आपने कमीशन वगैरह तो नहीं खा रहे। नहीं मेरे को ऐसा हाँ, लोगों को ऐसा लग सकता है। पूरा स्टार्टिंग में स्क्रैप का नहीं था, देखिए बाद में 5वां प्रोडक्ट आते ही स्क्रैप हो गया। किसी ने सवाल करा होगा तो वो मैम ने पूछा। देखिए लोग स्क्रैप में, हमने भी काफी स्क्रैप पर बनाए हैं, जबकि मेरा मेन काम तो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का रहा है। और आज भी हम बहुत सारी चीजें जो स्क्रैप से अलग करते हैं। लेकिन जब ये आपके साथ बनाई गई वीडियो कोरोना पीरियड में, तो लोगों ने यही कहा कि एक ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जो करने में आसान हो, हर आदमी कर सके और आसानी से कर सके, और तीसरी बात प्रॉफिटेबल हो। जब हमने इन तीनों चीजों को देखा तो स्क्रैप सबसे ऊपर आ गया, इसलिए हमने स्क्रैप पर ज्यादा, वरना कोई स्क्रैप खरीदने वाला हमें कमीशन नहीं देता, बेचने वाला भी हमें कमीशन नहीं देता। बिल्कुल, थैंक यू सर। सर मेरा अगला सवाल ये है, लोगों के मन में बहुत आ रहा है कि अगर कंटेनर डूब गया तो क्या होगा? कंटेनर डूबने की तो सर इतने सारे कमेंट्स है, मैं आपको मैं सही बताऊं राहुल जी, काम स्टार्ट करने से पहले नुकसान की तरफ पहले सोचते हैं। पहली बात, पहले मेरा जो गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी का काम था तो बाई एयर जाता था सारा। फिर जब हमने भारी आइटमों का स्क्रैप वगैरह का शुरू किया तो मेरे भी मन में यह आया, देखो मैं इतना पुराना होते हुए मेरे मन में ये नहीं आया कि हवाई जहाज गिर गया तो क्या होगा, मेरे मन में ये आया कंटेनर डूब गया तो क्या होगा। पैसा लगाया सर, 10-15 लाख रुपए लगे हैं और और पहली बार जो व्यक्ति लोकल से पैसा कमा के इंपोर्ट कर रहा है और उसका डर जाता है कि भैया पानी में अगर डूब गया तो क्या। पहली बात तो राहुल जी, ऐसे इंस्टेंस बहुत कम है, आप यूट्यूब पे निकाल कर देख लें, गूगल करके देख लें, बहुत कम ऐसे बातें आती हैं। लाखों जहाज हर वक्त चल रहे हैं, डूबने की कभी कभी नॉलेज आती है, साल 2 साल में एक वो चीजें वायरल हो जाती है ना सर, हल्की सी नॉलेज तो आती है। बट क्या होता है अगर एक कंटेनर, जैसे क्या होता है सर, जैसे अपन रोड पे चल रहे हैं और एक नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उसका बाई चांस एयर बैग ना खुले, तो वो वायरल हो जाता है, भैया इसका एयर बैग नहीं खुला, अपने बेकार है। अब उसे ये नहीं पता इतने सारे एक्सीडेंट हुए उसमें तो खुले, एक में नहीं खुला, टेक्निकल चीज की चलते नहीं। देखिए ये जो हमारा वीडियो है, जो गलत कंसेप्शन लोगों की, वायरल कोई भी कुछ भी वायरल कर सकता है, उल्टा सीधा बोले उड़ता हुआ कंटेनर वायरल हो जाएगा, बाद में पता चलेगा ये तो कुछ और ही बात थी। हजारों लाखों में एक संभावना है। जी थैंक यू सर। सर कंटेनर रेंट बिजनेस में क्या कोई इंश्योरेंस की भी जरूरत होती है? बिल्कुल जरूरत होती है, पूछना ही भूल रहे थे। देखिए आजकल हर चीज में इंश्योरेंस होता है। कंटेनर रेंट करने वाला अपने कंटेनर का, जबकि उसकी कोई ज्यादा नहीं 5-10 लाख वैल्यू है, कंटेनर डूबेगा तो उसका भी तो डूबेगा। तो वो अपना इंश्योर करा के रखता है। और देखिए गाड़ी आप किराए पे लेते हैं रेंट पर, आप ठोक सकते हैं अगले दिन, ज्यादा ठुकती हैं, बहुत ठुकती हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इंश्योर्ड रहती है। तो इंश्योरेंस तो इंसान का भी होता है, का थोड़ा सा जाता है, वो तो थोड़ा बहुत इंश्योरेंस तो टाइम लेता ही है। बट अगर आपको रेंट पे देना है ना कंटेनर, सर मैं पहले बता रहा हूँ, आपको पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि किसको दोगे, वरना किसको दोगे क्या है। तो पहले आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना पड़ेगा और साथ में एक आध शिपमेंट अपनी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको कंटेनर रेंट पे देने का पूरा प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अगर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं, सर से डिटेल करना चाहते हैं, तो मैं सर आपका नंबर दे दूं नीचे, मेरे ख्याल से मैडम का दे दीजिए। चलिए मैम का नंबर मैं दे देता हूँ, और पर्सनली आप सर मैम से सवाल जवाब करके पर्सनली बोल दीजिएगा मेरे को सर से बात करनी है, अशोक सर से, तो मैम आपको करा देंगे। चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।